हेडिया जिंदगी स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लास स्टडी इस यूट्यूब चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। तो हिंदी की तैयारी कर रहे थे जिनमें हमने आपसे वादा किया हूं कि 100 ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में ही पूछे जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे, गारंटी के साथ कहता हूं। तो आपका यही में हमने आपको पार्ट नंबर 4 तक करा दिया था। ठीक है, आज हम पार्ट नंबर 5 की क्लास देखने वाले हैं, यानी टोटल के टोटल हम 40 नंबर क्वेश्चन तक की तैयारी कर चुके थे। आज हम देखने वाले 41 नंबर क्वेश्चन से लेकर आपका 50 नंबर क्वेश्चन तक की इस वीडियो में क्लास देखेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्लास होगा, सो प्लीज आप सभी ध्यान से क्लास को करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर लेंगे। इससे पहले वाले क्लास नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है घनानंद कवि के साथ और क्या थे, तो गायक थे। घनानंद कवि के साथ और क्या थे, तो वह गायक थे भी, वह गाना उना या कह सकते कविता उविता भी गाते थे। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कब नादिर साहब ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो 1739 ईस्वी में। ठीक है, एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखना है तो देख ही लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सीरियल बाय सीरियल हम नोट्स बनाया है तो नोट्स में एक दो ऑब्जेक्टिव भी लिखा ही गया है तो उसको भी देख लेंगे। ठीक है, हालांकि हमको सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस सीरीज में तैयारी करना है। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है नादिर शाह के सिपाहियों ने और कहां-कहां धावा बोला, यानी नादिर साहब के सिपाहियों ने और कहां-कहां धावा बोला था, यानी कहने का मतलब आक्रमण बोला था, तो मथुरा और वृंदावन में। आइए अगले क्वेश्चन आप देखिए, ये रहा आपके लिए 44 नंबर क्वेश्चन आ ही गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, काफी बढ़िया सा क्वेश्चन यह भी क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ठीक है, पूछे जाएंगे तो लिख देंगे आंसर। ठीक है, क्योंकि कोई को क्वेश्चन ऐसे देख लेंगे जो समझिए तो उसका पूछने का चांस नहीं रहता, कहीं वो टपक गया तो उसको क्या कीजिएगा, नहीं लिखिएगा, नहीं लिखना पड़ेगा ना, तो आंसर में लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है परंपरा ज्ञान किनके लिए आवश्यक है और क्यों आवश्यक है। ठीक है, यह क्वेश्चन आंसर में लिखेंगे जो लोग साहित्य और युग परिवर्तन चाहते हैं, जो लकीर का फकीर नहीं और जो रूढ़ियों तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा ज्ञान जरूरी है। ऐसा इसलिए कि साहित्य की परंपरा ज्ञान से ही प्रगतिवाद दृष्टिकोण विकसित होता है और परिवर्तन मूलक साहित्य का जन्म होता है। क्वेश्चन को कर लीजिए आप लोग अब की बार के लिए VVI। ठीक है, अब की बार के लिए VVI कर लीजिए, परंपरा ज्ञान किनके लिए आवश्यक है, तो आपको लोग लिखिएगा जो लोग साहित्य के युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर का फकीर नहीं एक अच्छे इंसान बनने चाहते, रूढ़िवादियों को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले क्या परंपरा का ज्ञान आवश्यक माना गया है। परंपरा कहने का मतलब क्या, आप लोग नहीं समझते परंपरा कहने का मतलब देखिए जो वर्षों से हम लोग चलते आ रहे हैं, जैसे मूर्ति पूजा करना वगैरह वगैरह, जो हमारा पूर्वजों लोग ने करते आए वही होता है परंपरा ज्ञान। ठीक है, तो उस परंपरा ज्ञान को जब तक हम बेहतरीन तरीके से हम अपने अंदर नहीं यानी अर्जित करेंगे, जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन का लेखक के अनुसार सफलता का चरितार्थ कौन है, यानी चरितार्थ कौन है। आंसर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए आंसर में लिखेंगे, बहुत ही प्यार से सुनिए। आंसर में लिखेंगे लेखक के अनुसार सफलता का चरितार्थ, यानी चरितार्थ में अंतर है मनुष्य मानन स्रोतों के चयन के उपकरणों की बहुमूल्य से उस वस्तु को पा सकता है जिससे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है, परंतु मनुष्य की चित्रता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निस्वार्थ भाव से देने में। ठीक है, यानी मनुष्य की सफलता है ना इन्हीं में है, अगर इन सारी चीजों को अपनाते हैं, मनुष्य चरित्रता में प्रेम रखते हैं, मैत्री में प्रेम रखते हैं, त्याग में प्रेम रखते हैं, सबके मंगल के लिए वह निस्वार्थ भाव से अपना हेल्प करते हैं, तो उसी में ये इनका सफलता का चरित्रता रखी हुई है। ठीक है, यानी चरित्र रथ, यानी बेहतर रथ रखा हुआ, कहने का मतलब सफलता के लिए वह रास्ता बना हुआ है, कह सकते हैं हम। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, आइए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिरजू महाराज कौन से वाद्य यानी बंड में बजाते थे, तो आंसर में लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन बढ़िया है, लिखेंगे बिरजू महाराज महान नर्तक थे। बिरजू महाराज निम्न वाद्य यंत्र बजाते थे, वे सितार, तबला, हारमोनियम, गिटार, सरोद, बांसुरी आदि बजा लेते थे। ठीक है, यानी बजाते थे या बजा लेते थे। तो बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, तो आप लोग बताइए सितार, तबला, हारमोनियम, गिटार, सरोद, बांसुरी आदि बजा लेते थे। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। आइए 47 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। आपके लिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी बढ़िया सा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को क्यों मानते थे। आंसर में लिखेंगे बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को इसलिए मानते थे क्योंकि उनकी माँ अपने कुल परंपरा से आती हुई कथक नर्तक की महान विरासत अपनी स्मृतियों में सहेज कर रखती थी और बच्चे के पिता के निधन के बाद अपनी
यानी देखभाल के अलावा रियाज पर नजर रखती थी। गड़बड़ी होने पर बाबूजी की तस्वीर दिखाकर हौसला बढ़ाती थी। यानी बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा है ना जज अपनी माँ को मानता था, क्योंकि वह माँ ऐसे माँ थे ना जिन यह कह सकते हो यानी पूरे परिवार को चलाना। उसके बाद अगर रियाज में जो बिरजू महाराज रियाज करते थे उसमें गलती होना तो बाबू की तस्वीर दिखाना या उस चीज को कर कर बताना बेहतरीन तरीका से वो कर लेते थे। इसलिए क्या है बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा गुरु किसको मानते थे या जज किसको मानते थे, तो अपने माँ को मानते थे। इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए काफी भी क्वेश्चन था। आइए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दे। तो बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे। वे खुद अपने जमाने के प्रसिद्ध नर्तक थे। ठीक है, नृत्य के प्रति पूर्णतः समर्पित हो अनेक राजाओं नवाबों के दरबार में रहे थे, लेकिन नौकरी उन्हें नहीं भाती। आजाद तबीयत के आदमी थे। आजाद तबीयत के कौन आदमी थे, तो बिरजू महाराज थे या उनके पिताजी भी थे। तो बिरजू महाराज के नहीं, उनके पिताजी आजाद तबीयत के आदमी थे। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, तो उनके पिताजी थे। वे खुद को अपने जमाने के प्रसिद्ध नर्तक यानी वो खुद अपने जमाने के प्रसिद्ध नर्तक थे। नृत्य के प्रति पूर्णतः सहज अनेक राजाओं नवाबों के दरबार में काम करते थे, लेकिन नौकरियां उन्हें नहीं भाती थी। यानी कहने का मतलब बिरजू महाराज के जो पिता थे उसे नौकरियां नहीं भाती थे। वो आजाद तबीयत के आदमी थे। वो आजाद कहने का मतलब आजाद तबीयत उन्हीं एकदम आजाद रहना चाहते थे। इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिरजू महाराज अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है। यानी बिरजू महाराज अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है, आपसे यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, क्योंकि देखिए पूरा क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहा हूं गेस क्वेश्चन। ठीक है, गेस क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, तो गेस क्वेश्चन में है ना आपको 100 क्वेश्चन देने का वादा क्यों, सभी क्वेश्चन करवाऊंगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा ना, गारंटी आप हम पे विश्वास कीजिए। इस 100 क्वेश्चन से आपके एग्जाम में एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा इसी से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आंसर में लिखेंगे बिरजू महाराज अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है। आंसर में लिखेंगे अपने शागिर्दों के बारे में बिरजू महाराज की राय है कि विदेशी विषयों में वैरानी उन्नत कर रही है। तीर्थ तमाम और प्रतमाम का प्रदीप में अच्छा काम किया गया है। कृष्ण मोहन और राम मोहन उतना ध्यान नहीं दे रहा है जितना, देखिए इसका आंसर और होगा, जितना देना चाहिए। बेटे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन लोगों के अपेक्षित उत्साह त्याग समर्पण की भावना नहीं है। यानी कहने का मतलब एक अच्छा भावना नहीं, वो अपने शागिर्दों के बारे में बता रहे हैं जो भी उनके यहाँ सीखते उठते हैं ना, यानी क्या कहते हैं गटला बजाना या वगैरह वगैरह गिटार उतार बजाना, तो उनके बारे में वह यह चीज दर्शा रही है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहा आपका 50 नंबर, किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था। तो किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था, तो लिखेंगे अपने पिता और चाचा शंभू महाराज के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था। ठीक है, मिला था हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 50 तक आपका तैयारी करवा दिए। अब आपका बचा हुआ है क्या, 51 से 100 तक बचा हुआ है। तो कोई नहीं, अब आपको यानी इसी प्रकार से वीडियो मिलेगा, टोटल के टोटल तैयारी करवा दूंगा, चिंता ना करें। वीडियो को सिर्फ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कुछ बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन को रट जाइए किसी पर भी प्रकार से, यानी आपको जिस प्रकार से रटना हो रट ही जाइए, क्योंकि एग्जाम में इससे बाहर नहीं रहेंगे। तो आपको बेहतर तैयारी करना है, बेहतर मार्क्स लाना, तो इन सारे क्वेश्चन को रटना पड़े या समझना पड़े, जिस प्रकार से आपको याद करना पड़े कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।